जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। नंबर सिस्टम की पहली क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे हमने फैक्टर, नंबर का बाइफर्केशंस कंप्लीट, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, हमारे जो क्वेश्चंस थे। और पिछली क्लास में हमने उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस या कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं। एंड टुडेज मेन टॉपिक इज रिमाइंडर। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वर्ड? क्या मतलब है इस वर्ड का? व्हाट इज दिस वर्ड? अब ये वर्ड आया कहाँ था शुरुआत में? ये वर्ड आया था हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में, लेकिन हमने इस पे 1% भी ध्यान नहीं दिया। हमने इसको ऐसे इग्नोर किया है जैसे हम जो इंसान हमें पसंद नहीं आता उसको इग्नोर करते हैं। इज इट अ गुड एग्जाम्पल? इट इज अ गुड एग्जाम्पल। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था, हमने ये चीज की थी कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये चीज हमने वहां की थी। फिर हमने बोला था कि भाई इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, दैट कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, या कैपिटल आर जो भी लिखो। फिर हमने बस इतना ही किया था डिवीजन एल्गोरिथम में जब भी हमारी रिमाइंडर की बात आई। इसके अलावा हमने वहां कुछ भी नहीं पढ़ा था, राइट। हमने पूरा सॉल्व किया कि ठीक है। अब ना व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने ये बोला ये है, ठीक है, हमारे पास 5, 15 और हमारे पास 2, ये जो नंबर होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ये बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं, अब आता है ये टर्म। अभी तक हमने डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए उससे, पर उतना ज़्यादा ध्यान हमने इस टर्म पे दिया नहीं जितनी इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में इस टॉपिक की है। एंड बहुत अच्छी वेटेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिमाइंडर, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बट ये नहीं है कि तुम्हें कुछ ये इसमें समझना है, इसमें बेसिकली वो सब चीजें हैं जो तुम ऑलरेडी समझ के आ चुके हो, बट तुमने कभी ध्यान नहीं दिया उन बातों पे, ठीक है। लाइक वी सी द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। इसका क्या मतलब है? सी, ये है ना, ये जो था ये इससे बड़ा है तभी डिवाइड हो रहा है। चलो 5 ज़ा 15, आंसर आ गया 2। ये जो रिमाइंडर आएगा ये रिमाइंडर इससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा होता तो मैं दोबारा से डिवाइड नहीं कर लेती, है ना। अगर मेरा रिमाइंडर कभी भी मेरे डिविडेंड से बड़ा आ रहा है तो मैं दोबारा डिवाइड कर सकती हूँ ना, तो तब तक वो रिमाइंडर नहीं हुआ। तो बेसिक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। वो रिमाइंडर कहलाएगा ही तब जब वो डिवाइजर से छोटा होगा। अगर वो डिवाइजर से बड़ा है तो वो अभी तक रिमाइंडर बना नहीं है, अभी भी डिवीजन कंटिन्यू है, इन प्रोसेस है, अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे रिमाइंडर फाइनली मिला नहीं है। वो तब मिलेगा जब वो डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, बिकॉज अगर वो डिवाइजर से बड़ा हुआ तो मेरे पास ये नंबर हो गया ना, जैसे 20 हो गया, मैं दोबारा से उसको डिवाइड कर सकती हूँ। दैट मीन्स डिवीजन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो तब तक हमें रिमाइंडर नहीं मिला है। सेकेंड पॉइंट, ये लाइन कहेंगे देखी देखी लग रही है तुम लोगों को? लगनी चाहिए। जिस लेक्चर में हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया था उस लेक्चर में ये लाइन प्रॉपरली लिखी हुई थी, दैट इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर मेरा कभी रिमाइंडर 0 आ रहा है, what that means, what that indicates that the dividend is exactly divisible by the divisor, ठीक है। यानी ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है इस डिवाइजर से। जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल। मैं इतनी बार ये वर्ड यूज इसलिए कर रही हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है, ठीक है। उन दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं होना, ओके। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब अगर रिमाइंडर 0 है तो इस 3 को क्या बोलते हैं? इस 3 को बोलते हैं, ये फैक्टर है मेरा डिविडेंड का। अगर वो कंप्लीटली डिविजल कर रहा है यानी 3 की टेबल में आ रहा है, यानी 15 डिवाइड कर रहा है ना, पूरा का पूरा 15 को डिवाइड कर रहा है 3, यानी 3 की टेबल में आएगा 15। और जब की टेबल में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। 3 पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इन 3 पॉइंट के बेसिस पे चलो एक ना इनइक्वालिटी बनाते हैं, ठीक है। द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। ये बात तो समझ आ गई आपको कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, और अगर डिवाइजर से छोटा नहीं हुआ तो डिवीजन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी तक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर रिमाइंडर 0 हुआ, क्या कभी सुना है रिमाइंडर इज नेगेटिव?
सुनोगे भी नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ नॉट लॉजिकल, हम उसे मानते नहीं हैं, हम ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं डिवीजन की जो इसमें नेगेटिव आ रहा हो। तो हमने क्या बोला कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, बट हम ये भी तो बोल रहे हैं कि 0 हो सकता है, और जब भी 0 होता है तो उसको फैक्टर बोलते हैं हम, तो यानी r की वैल्यू हो गई ये। अभी तक जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, जो हम बेसिक लेके चल रहे थे, दैट कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर, दिस वॉज इनकम्प्लीट इन द सेंस कि हम रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर, और हम अब पूरी डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले हैं with the proper definition. Now what is division algorithm? जब dividend is equal to divisor into quotient plus remainder होता है, and it is not complete yet, and remainder is greater than equal to 0 but less than d. This is the proper definition, proper division algorithm. जो theorem बोलो, कुछ भी बोलो इसको, ये है proper division algorithm. Is it clear now? अब इसमें कोई doubts आपके नहीं आने चाहिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पॉइंट। व्हाट इज लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट बोलता है कि द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म का मतलब ये है, मुझे करना है 6 को 4 से डिवाइड। अगर मुझे रिमाइंडर पूछा है ना, तो मैं रिमाइंडर में ऐसे ही लिखूंगी, मैं इसको ऐसे करके नहीं लिख सकती, मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करके मैं ऐसे नहीं लिख सकती इसको, मुझे उसको उसी फॉर्म में, उसी जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसी फॉर्म में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन आई हैव टू फाइंड अ रिमाइंडर, द नंबर और द डिवीजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड और द फ्रैक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये चीजें पॉइंट्स हैं कुछ जो हमने रिमाइंडर के बारे में भी क्लियर किए हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ भी ऐसा हाई लेवल कुछ नहीं है, और ये जो वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ते आए हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज व्हेन n is divided by 4 the remainder is 3, the remainder when 2n is divided by 4. now if you recall guys, यही क्वेश्चन हम ऑलरेडी, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी जब हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, हमने तब भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था उस टाइम पे, राइट? तो हमने इसको कैसे किया था? जिन्होंने वो क्लास प्रॉपरली देखी है वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बिकॉज इट इज उससे भी ज्यादा ईजी है अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, सेम वही चीज है। देखो, जब n को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, नाउ आई विल नॉट टेल कि हाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, और जिसको नहीं आती है उसको आनी चाहिए गाइस, है ना? चलो, द रिमाइंडर व्हेन 2n, अब अगर n इससे हो रहा है तो मैं दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर लूं बाय 2 से, है ना? तो 2n इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 6, डिवाइड किससे करना है? 4 से, यानी अब 4 कॉमन निकलना चाहिए इस पूरी साइड से। 2n इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 प्लस 2। 2n इज इक्वल टू, मैं इन दोनों में से 4 निकाल रही हूं कॉमन, क्यू प्लस 1 प्लस 2। जिनको आज समझ आना था तो ये क्वेश्चन देखते ही आ गया होगा, पर नहीं भी आया होगा तो यहाँ आ गया होगा, दैट आवर आंसर इज 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो अब मेरा क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन चुका है। नया क्वेश्चन जो बन चुका है, ये 4 से डिवाइड करना था, ये मेरा नंबर दिया था उसने, और ये मेरा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम से उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5। अब इससे पहले, नाउ यू रिमेंबर गाइज, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल? यू शुड रिमेंबर। हमने क्या पढ़ा था कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 होता है, 4 फैक्टोरियल 4। अब जिसका इसमें अभी रिएक्शन नहीं आया ना, नहीं नहीं मैम गलत कर रहे हो, तो गाइज यू नीड टू स्टे मोर कंसंट्रेटेड ऑन द क्लास। ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है तुम लोगों को। यू नीड मोर कंसंट्रेशन, मोर डेडिकेशन, मोर हार्डवर्क, एवरीथिंग मोर एंड मोर एंड मोर, एंड ये रेस हो गया है। ओके, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120। जब हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि 4 फैक्टोरियल तक काम कर लो, बिकॉज उसके बाद सारे डिजिट्स लास्ट डिजिट इसके 0 हो जाएंगे। बट अब वो रिमाइंडर की बात कर रहा है गाइस, ठीक है? अब उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है कि वो लास्ट डिजिट क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है उसे, उसको पूरा मतलब है कि टोटल नंबर जो भी आएगा आने दो, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट द रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5? अब इसको कैसे लिखा हमने? बेसिकली ये यही तो पूछना चाह रहा है ना? एंड बड़ा सारा 5,
यही तो पूछना चाह रहा है, इसका क्वेश्चन तो मेनली यही है ना। तो 1 फैक्टोरियल हमने क्या बोल दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या? इज दिस समथिंग न्यू? नो, हम अलग अलग कर सकते हैं, वो करके हमें एडिशन करना होगा बाद में, यही तो बेसिकली है। मैं ये लिखूं पूरा या फिर अलग अलग को कर लूं, बात तो एक ही है ना। अब ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको समझ आए कि यहां चल क्या रहा है। इट इज 5, ओके। कंफ्यूज हो तो ना मैम क्या लिख रहे हो। 1/5 ठीक है, 2 फैक्टोरियल बाय 5 2, 6/5, 4/5 में 24 आ गया, लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया तो यहाँ पे 5 आ गया ना, और जैसे ही 5 आया 0 0 0। अब तुम पूछ रहे होगे या सोच रहे होगे कि 6 फैक्टोरियल में 5 कहाँ आया। मत सोचो, 6 फैक्टोरियल यही तो होता है। मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। रिमाइंडर, बच्चों रिमाइंडर की बात की जा रही है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आएगा उसको कोई नहीं पूछ रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है उस बात से। रिमाइंडर की बात आ रही है एंड रिमाइंडर इज गोइंग टू 0। इन सब के आगे का रिमाइंडर 0 होने वाला है, ठीक है। अब यहां इसने क्या बोला, यहां इसने ये बोला कि भाई जितने बचे हैं उनको ऐड कर दो। क्या क्या बचे हैं, 1 + 2 + 6 + 24/5, यही बचे हैं। अलग अलग करके भी कर लो, you'll get the same answer। यही बचे हैं 4 6 4 10 11 12 13 33/5 and the answer is remainder is 3 and I get my answer। अरे वाह गाइस, समझ आया। अब बताओ हम गलती कहां कर रहे हैं। क्या पूछा बच्चा उसने, रिमाइंडर पूछा उसने। 24 और 6 रिमाइंडर कैसे बन सकते हैं, समझ आया। 1 + 2 हमने अभी बात की कि जब तक ये रिमाइंडर जो डिविजर है उससे छोटा नहीं होगा, यहां मैं 6 बोल रही हूं रिमाइंडर को, ठीक है, लेकिन 5 क्या है, 6 तो बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, तो तब तक ये रिमाइंडर कैसे पॉसिबल है। यानी अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर इज 1, और सेम यहां पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 4 एंड हेंस दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि तुम लोग क्या करोगे एंड व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट यू ऑल विल डू, यू ऑल विल डू दिस, राइट। मेरा इतनी फ्लो में चलने का मेन रीजन ये था कि यू ऑल विल गेट इनटू दिस ट्रैप। जस्ट डोंट फॉरगेट गाइस कि हमें रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है, ये रिमाइंडर ढूंढना है जब मैं 5 से डिवाइड कर रही हूं। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, यहां अलग अलग कर दिया था ना हमने, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, 1/5 का तो 1 ही रहेगा भाई रिमाइंडर। मैं जब इस 1 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 1 होगा, ठीक है। जब मैं 2 फैक्टोरियल यानी 2 को डिवाइड करूंगी 5 से तो आंसर विल बी 2। 3 फैक्टोरियल यानी 6 को डिवाइड करूंगी 5 से, द रिमाइंडर विल बी 1। जब मैं 24 को डिवाइड करूंगी द रिमाइंडर विल बी 4 एंड हेंस माय आंसर 8 is the remainder which I will get when I will divide this whole sum by 5। समझ आया, बोलो। ब्लैक डेमो व्हाइट डेमो, ब्लैक जो कतई नहीं करना, दूर दूर तक सोचना भी नहीं है इसके बारे में, ये चीज है ये, ओके। ऐसा नहीं है कि इससे ही कर सकते हो, सीधा यहां से भी कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने अभी किया था ना, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, ओके। अब मैंने गलत भी बता दिया, सही भी बता दिया इस क्वेश्चन में, अब डाउट नहीं आना चाहिए इस टॉपिक पे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर की बात क्या है। व्हेन आई डिवाइड, एक एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं आज थ्रू आउट द क्लास, ओके। ये है, यहां तो पता चल गया रिमाइंडर इज 2। देखो वैसे अच्छा, सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग यहीं चल जाना चाहिए था, मैम अभी तो आपने बोला कि ये होता है, फिर आप अभी बात बोल रहे हो नेगेटिव रिमाइंडर, हाउ इज इट पॉसिबल। आना चाहिए था ना ये दिमाग में, ये क्वेश्चन नहीं आया तो किसके हु इज एट फॉल्ट नाउ, ऑफ कोर्स यू गाइज, आई एम ऑलवेज राइट। बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द थ्योरी एक्चुअली। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये चीज ना, दिस इज यूनिवर्सल,
ठीक है, हो गया ये तकिया कलाम, डन, ये डन है। ये हम रिमाइंडर नेगेटिव की बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कई बार क्या होता है कैलकुलेशंस ना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है ना। जस्ट थिंक, मैं किसी नंबर को 17 से डिवाइड कर रही हूं और मेरा रिमाइंडर 15 आ रहा है, कैलकुलेशन सोचो कितनी टिपिकल हो जाएगी मेरे लिए। इसके लिए हमने इसका दूसरा तरीका ढूंढा। क्या ढूंढा हमने? रिमाइंडर को डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो अ रिमाइंडर। समझ आया यहां क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, नथिंग स्पेशल। ये रिमाइंडर तो आप लोगों को मालूम ही है कि हाँ, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द पॉजिटिव रिमाइंडर, और जो बिल्कुल सही है, सही ये भी है फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। अगर मुझे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल लगती हैं तो मैं उन कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेती हूँ। ये सिर्फ हमारे करने का तरीका है, सही मतलब इसका कोई वो नहीं है, लॉजिकल वो टाइप नहीं है, बट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज चाहे मैं ये करूं चाहे मैं इससे कर लूं, बात तो एक ही है ना, मैं लास्ट में उसमें ऐड कर दूंगी। समझ आ रही है बात? मैं लास्ट में, जैसे मैंने अभी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, मैं लास्ट में जब 3 - 1 कर दूंगी, आई गेट माई ओरिजिनल रिमाइंडर। कुछ ज्यादा फर्क तो हो ही नहीं रहा। ओके, तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, जो हमारी सिर्फ हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी ईज के लिए बनाए गए हैं। ओके, ये है, इसमें कुछ भी वो नहीं था अलग सा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। नाउ व्हाट इज दिस? अब जो मैंने अभी बोला ना, कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए, ईज के लिए, हमारी ईज के लिए बनाया गया, वो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि हमारी क्या फायदा हो रहा है इसमें। ओके, ये है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूं, मैं 123 को डिवाइड करती हूँ 9 से। ठीक है, अब देखना, अगर 23 में रिमाइंडर 6 आ रहा है तो 24 में रिमाइंडर क्या आएगा? 5। 125 में रिमाइंडर क्या आएगा? 4। एक तरीका। ठीक है, and you get your answer. Remainder 6 5 are 30, 34, 120 is your remainder when you will divide this whole by 9. क्या 120 रिमाइंडर हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। यह भी पढ़ा ना हमने प्रॉपर्टी, तो इसको तुम करोगे दोबारा 9 से डिवाइड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ आ रहा है तुम लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रही हूं तुम लोगों को? क्योंकि देखो ये आगे, ये बिल्कुल सही है, इसका अभी हम दूसरा मेथड भी करेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, मेरा रिमाइंडर 6 5 4 आ गए। आई गेट इट, आई गॉट माय आंसर, 120 आ गया। बट 120 रिमाइंडर तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम, राइट? 120 रिमाइंडर कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर मेरा 9 से कम ही आना चाहिए, 0 और 9 के बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, चलो इसको कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, है ना? 3 4 12 और 3 3 9। वेरी गुड। जिस बच्चे के दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया ना कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, पिछली ही स्लाइड्स में हमने बात की है ये, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ये चीज हम नहीं कर सकते हैं बच्चों, इट इज 120/9 ओनली। 40/3 हम नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने पिछले लेक्चर्स में या पिछले स्लाइड्स में हमने ये कवर किया था। क्या किया था कि हम रिमाइंडर हम तभी निकालते हैं जब उसकी वो एक्चुअल फॉर्म में होता है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल कंप्लीटली डिवाइड दिस, एंड आई गेट माई रिमाइंडर। सो फाइनल आंसर इज 3। कि जब मैं इस पूरे को डिवाइड कर रही हूं ना 9 से, तो माई आंसर इज गोइंग टू बी, आई एम सॉरी, 9 8 9 3। मल्टीप्लाई करना निकाल लो कैलकुलेटर से। ठीक है, सेकेंड मेथड, मैंने क्या बोला? 6 था ना, करो 6 - 9 करो 3, 5 - 9 करो 4, 4 - 9 करो 5, 5 4 जा 20, 60, 60/9 करो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? करो, डिवाइड करो। गॉट योर आंसर ब्रो, आपको आंसर मिल चुका अपना, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अब हो गया, यू गॉट योर आंसर, राइट? अभी हमने प्रूव कर दिया है ना? ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बोला, ये हो गया हमारा -3 सॉरी 4 और 5, ये था, ये मेरा आया 60/9 और ये मेरा आया 6, राइट?
डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। अब सोचो सोचो सोचो, ये कब आया बेटा? ये तब आया ना जब मैंने डिवाइजर से माइनस करते। तो मुझे अभी क्या करना है? दिस इज माइनस, मुझे अभी तो 9 करना है। आंसर इज, ये चीज समझानी थी इसलिए ये वाला मेथड किया मैंने दोबारा। फर्स्ट आई इरेज्ड इट, बट देन आई थॉट कि ये कंसेप्ट समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने यहाँ समझाया है। हर बार जैसे ये बोला हमने कि ये कर दिया, कैलकुलेशन बढ़ गई ना। या तो मैं 963 करती सीधा, देख फर्क देख रहे हो सीधा, 120 और 60 और बड़े नंबर्स हैं तो मैं उनको सबट्रैक्ट करके लिख रही हूँ, तो वो कैलकुलेशन और कितनी कम हो जाएगी मेरे लिए। हमें काम ऐसा करना है जो हमारे लिए, हमारे को सहूलियत दे, हमारी हेल्प करे, हमारी टेंशन और हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब ना हो उन चीज़ों से, राइट? ओके, तो बेसिकली ये चीज़ें हुई। क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया है? प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आई एम नॉट एंडिंग इट। ऑफकोर्स मुझे जो चीज़ें करवानी है मैं बहुत प्रॉपर तरीके से करवाऊंगी, राइट? अब देखो, अभी मैंने केसेस लिखे हुए हैं। ऐसा करते हैं, आज के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो हमने ट्राई किए हैं और मिनट में हमारे पास अच्छी खासी थ्योरी हो चुकी है, ठीक है? तो आज की लेक्चर के लिए, आज की दिन के लिए आपके पास अच्छी खासी अमाउंट हो चुके हैं लेक्चर की, जो आपको रिवाइज करनी है, प्लस आपको अच्छे से थॉरोली रिवाइज करनी है एक्चुअली, ठीक है? तो केसेस वाला कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस रिवाइज एवरीथिंग इन डिटेल। जो भी क्वेश्चंस, जो भी शीट्स आपको मिल रही हैं उनको रिवाइज करते रहिए, जो भी नोट्स उनको मिल रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिए, एंड विल मीट ऑन संडे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।